हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स जोन पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपका एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ है, पीजीटी थर्ड लेवल का। तो उसमें हम अब कॉमन पोर्शन को सोल्व करेंगे। चलिए उसमें से हम एक पोर्शन सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैथ्स एंड रीजनिंग। शुरुआत में मैं इसकी आपको आंसर की बताऊंगा, उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट वन क्वेश्चन इसमें है कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन और उसका आंसर बताऊंगा। दोस्तों, ये है सूर्योदय के समय एक्स तथा वाई दोनों का एक दूसरे की तरफ मुंह है, तो वाई की परछाई एक्स के दाईं ओर पड़ रही है। तो आपसे पूछा गया कि भाई वाई का मुंह किस दिशा में है, तो 61 का 61 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, उत्तर दिशा इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। 62, एक नाव किसी दूरी को धारा की दिशा में 3 घंटे में और जबकि वापसी में 4.5 घंटे में तय करती है, तो धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, तो शांत जल में नाव की चाल पूछी गई है दोस्तों। तो 62 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि भाई 10.5 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की धातु का गोला पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कई छोटे शंकुओं में ढाल दिया जाता है। तदनुसार इस प्रकार बने शंकु की संख्या कितनी होगी? तो भाई 63 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है 126, 126 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। जो क्वेश्चन नंबर 64 है उसने ये साधारण ब्याज से रिलेटेड है क्वेश्चन कि भाई वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 से 3/8 गुना हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर पूछी गई है आपसे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 50% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 65 कि 1865 लोगों में 660 अंग्रेजी बोलते हैं, 1305 हिंदी बोलते हैं, परंतु 120 व्यक्ति कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं। तो आपसे पूछा गया कि कितने लोग दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो 65 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 220 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 66 कि चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर एक ग्राहक 800 रुपये में 12.5 किलोग्राम चावल ज्यादा खरीद लेता है। तो आपसे पूछा गया कि भाई चावल की मूल प्रति कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है, तो 66 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 16 रुपए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वन है 67 कि विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेष फल का 5 गुना है, तो इसमें शेष फल 36 है, तो भाज्य कितना है? तो भाई 67 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 2736 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। ये रीजनिंग से रिलेटेड था क्वेश्चन नंबर 68, तो मैं इसका डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। 68 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, N2676S इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वन है 69, किसी संख्या को 5, 9, 13 से विभाजित करने पर 2 तथा 10 शेष बचता है, तो सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 582। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 70, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो 70 का आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका रीजनिंग का कि भाई मैथ का है। PQR एक टैंक को 5 घंटे में भरते हैं, RQ दुगनी गति से तथा QP दुगनी गति से चलते हैं, तो नल P द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगा? तो 71 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 25 घंटे इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। ये आपसे पूछा गया है कि x ये दे दिया, y ये दे दिया, x² + y² का मान, तो 72 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 14, 14 इसका आंसर होगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में ये है, ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट से है, तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 37 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, 18 रुपये अधिक के बेच लेता है, तो उसको 18% का लाभ हो जाता है, तो भाई उसका क्रय मूल्य पूछा गया, तो 74 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 600 रुपये। नेक्स्ट वन है, ये जनसंख्या की 9,000 थी, पुरुषों की जनसंख्या 5% और महिलाओं की जनसंख्या 8% है, तो एक वर्ष में जनसंख्या 9600, तो पुरुषों की संख्या पूछी गई है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, 4000 इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट वन देखते हैं 76। ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड है। ये इससे लंबा है, डी सी तथा ई से लंबा, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो 76 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, बी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट वन है डायरेक्शन, सॉरी ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है कि भाई एक कृष्ण ने अंकित करते हुए एक्स ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की लड़की है, तो लड़की का एक्स के साथ क्या संबंध है? तो 77 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बहन। नेक्स्ट है 78। एक वाष्प इंजन वाली रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है और उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तो धुआं किस प्रकार होगा, किस दिशा में जाएगा? तो 78 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट वन है ये आपका सीरीज से रिलेटेड है, रीजनिंग में 79 का जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 211। और लास्ट वन क्वेश्चन है कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, तो उसमें 2 संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है, तो नया औसत कितना हो जाएगा? तो 80 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 1% की वृद्धि होगी। तो दोस्तों ये मैं तो रीजनिंग की आपके आंसर की थी। आगे हम हरियाणा जीके के आंसर की देखते हैं। थैंक यू।